पार्टी से हमारी कोई मतलब नहीं है, पार्टी से मुंह भंग कर चुके हैं, क्योंकि जब मुद्दा आती है युवाओं की, जब मुद्दा आती है शिक्षा की, जब मुद्दा आती है रोजगार की, तो मैं पार्टी से अलग हट के मैं युवाओं के खातिर लड़ाई लड़ता हूँ। एक व्यक्ति का 4 पोस्टिंग पर रिजल्ट आता है, तो अरे भाई वो व्यक्ति तो एक ही जगह जॉब कर पाएगा, चढ़ जाओ थोड़ी कर पाएगा। तो 60 नंबर वाला रेल चलाएगा और 90 नंबर वाला बैठ के सब्जी बेचेगा। ये कैसी संविधान है? कैसी आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, कैसी गरीबी मिटाने की बात करते हैं? आज बिहार में जनगणना होनी चाहिए थी गरीबी की, आज बिहार में जनगणना होना चाहिए था बेरोजगारी की, तो जनगणना होता है जाति की। जब चुनाव आता है युवाओं को समझ लिया है वोट बैंक, चुनाव आता है तो कोई 15 लाख रोजगार की बात करता है, कोई 10 लाख रोजगार की बात करता है, जब चुनाव जीता है तो सारा रोजगार खत्म। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार सरकार का एक वादा आज भी याद है पूरी जनता को और हमें भी, और वो ये वादा कि 15 लाख रोजगार देंगे और 20 लाख रोजगार देंगे। लेकिन ये वादा कितना पूरा हुआ है ये सभी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ पुरुषोत्तम राज जी हैं, जेडीयू के नेता, इनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर बात यह है कि ये जेडीयू में ही है, सरकार में ही एक तरीके से, फिर भी सच्चाई क्या है वो हमेशा दिखाते रहते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है तो उसको लेकर घोटाला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं बात रोजगार पर भी उठ रही है। पुरुषोत्तम जी देखिए आपने सही सवाल कहा कि जेडीयू के नेता तो थे, लेकिन अभी जिस मुद्दे पे आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम इसे जेडीयू के पीछे हटा के मैं एक युवा हूँ और इस देश की युवा है, और बाकी जितने भी भाई मेरे भाई हैं, मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। पार्टी से हमारी कोई मतलब नहीं है, पार्टी से मुंह भंग कर चुके हैं, क्योंकि जब मुद्दा आती है युवाओं की, जब मुद्दा आती है शिक्षा की, जब मुद्दा आती है रोजगार की, तो मैं पार्टी से अलग हट के मैं युवाओं के खातिर लड़ाई लड़ता हूँ। आज जिस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आप देख लीजिए, कितने कस का घोटाला हुआ है। एक व्यक्ति का 4 पोस्टिंग पर रिजल्ट आता है, तो अरे भाई वो व्यक्ति तो एक ही जगह जॉब कर पाएगा, चढ़ जाओ थोड़ी कर पाएगा। बाकी 3 सीटें घोटाला हुआ, 3 सीटें मिलेगा घूस पर, जिसको चाहेगा उसको नौकरी मिल जाएगा। और जितने भी युवा हैं, कोई 90 नंबर लाके उसका रिजल्ट छट जाता है, कोई 60 नंबर लाके वो रिजल्ट आता है, उसका नौकरी होता है। तो 60 नंबर वाला रेल चलाएगा और 90 नंबर वाला बैठ के सब्जी बेचेगा। ये कैसी संविधान है? कैसी आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, कैसी गरीबी मिटाने की बात करते हैं कि 90 नंबर वाला सरकार का दफ्तर में बैठेगा, 60 नंबर वाला दफ्तर में बैठेगा, 90 नंबर वाला रोड पे रहेगा। ये कैसी नियम है? आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट नहीं, हाँ, तमाम सरकारी नौकरियां का वैकेंसी आप देख लीजिए तो उसी प्रकार से हो रहा है, सब जगह घोटाला। बिहार पुलिस में आप देख लीजिए, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक की लिस्ट में सबसे ज्यादा नालंदा जिले को, मैं नालंदा जिला के खिलाफ नहीं करता हूँ, मैं इस और उसमें भी एक जाति विशेष लोगों का होता है। तो अब नौकरी भी, पढ़ाई भी जाति विशेष लोगों को देखकर किया जाएगा तो बिहार का विकास संभव है। देखिए पुरुषोत्तम जी, जातिवाद बिहार में है, ये बात उठती है हमेशा कहीं ना कहीं, लेकिन रोजगार में जातिवाद ये थोड़ा मुद्दा बढ़ने वाला है, बड़ा सवाल उठ जाएगा इस चीज पर। क्योंकि देखिए खास तौर पे शिक्षा में और रोजगार के बात पे जाति को हटा देना चाहिए। आज बिहार में जनगणना होनी चाहिए थी गरीबी की, आज बिहार में जनगणना होना चाहिए था बेरोजगारी की, तो जनगणना होता है जाति की। तो सरकार का वही मंशा है, जातिवाद फैलाना, जाति उन्माद फैलाकर अपना वोट बैंक की राजनीति करना। और सरकार तो खास तौर पर युवाओं को ठगा है। जब चुनाव आता है युवाओं को समझ लिया है वोट बैंक, चुनाव आता है तो कोई 15 लाख रोजगार की बात करता है, कोई 10 लाख रोजगार की बात करता है, जब चुनाव जीता है तो सारा रोजगार खत्म, सारे युवाओं को ठग के चला जाता है, दुकान बंद कर लेता है। तो भाई युवा को इसमें जागना होगा। आज युवा की ये जिंदगी हो चुका है, आज युवाओं की जिंदगी होता है कि जिसके पिता रिक्शा चला के अपने बेटे की उम्मीद से पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा आगे चल के नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, मेरा जीवन यापन करेगा। जब उस पिता का सपना तब टूटता है जब उसका बेटा का रिजल्ट 1 नंबर से छट जाता है। अब उस व्यक्ति, उस लड़का जो स्टूडेंट है, वो अपने पिता से जब जाता है, रिक्शा चलाने वाले पिता से जब पैसा मांगने जाता है, तो उसको क्या बीतता होगा उसके ऊपर। एक सरकार कभी सोचेगी? इसलिए नहीं सोचती है कि वो तो एसी वाले रूम में बैठे होते हैं, महंगे महंगे कारों से चलते हैं, इसी पे तो हम बोला था। अच्छा पुरुषोत्तम जी, एक मुद्दा ये भी यहाँ पे उठता है, यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है, इस कारण से जो भी पढ़ने लिखने वाले पढ़ना लिखना चाहते हैं बाहर चले जाते हैं और फिर बाहर का विकास हो जाता है, बिहार का तो वैसे ही वैसे ठप रह जाता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा, बिहार में ही सारा काम होने लगेगा तो बिहार का विकास होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। सही सवाल है। देखिए बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, कोटा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा दिल्ली वाले बिहार में आए पढ़ने, कोटा वाले बिहार में आए पढ़ने। और बिहार में जो था भी, चीनी मिल था, जूट मिल था, सारे बंद। इस पर तो किसी का कोई ध्यान नहीं है। पिछले 15 सालों ने बिहार को वो लूटा, अब 15 साल वे लूट रहे हैं। तो युवाओं को सब तो ठगा है आज तक। इसी पे तो बार बार बोलते थे कि पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है बाजारों में, अनपढ़ नेता दौड़े पहल महंगे महंगे कारों में।
तो ये साफ तौर पे देखा जाता है जो पढ़ा लिखा युवा है एक बिजनेस करने के लिए, चाय बेचने के लिए, ये सब के लिए, कोचिंग चलाने के लिए मजबूर हो जाता है। आज जब लॉकडाउन की स्थिति है तो उसका कोचिंग भी बंद हो जाता है। वो व्यक्ति तो तरफ तरफ की जिंदगी मर रहा है अभी। पुरुषोत्तम जी, एक अहम सवाल रहेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं लगता कि बिहार सरकार ने रोजगार किसी दुकान चलाने को मान लिया है, चाय बेचने को मान लिया है, इन सारी चीजों को रोजगार मान के बैठी है, लेकिन रोजगार तो कुछ और ही है पुरुषोत्तम जी। मानने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। ये तो ठीक बात है कि आप स्वरोजगार को भी रोजगार मानते हैं, तो हमें ये ठीक बात है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण बिहार में हुआ है क्या कि स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रशिक्षित करे और प्रशिक्षित करके उन लोगों को आर्थिक लाभ दे ताकि वो दुकान खोल के अपनी जीविका यापन कर सके? ऐसी तो सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज युवाओं की ये स्थिति हो चुका है, शिक्षा के नाम पे खाली हो गया उसका पर्स। अब बेटा जियो का डाटा लेकर जॉब मारता है सर्च, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिलती है, लोग सड़क पर तड़प रहे हैं। आप आज मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि आप कि अगर हिम्मत नहीं है बेरोजगारी की जनगणना कराने के, तो आप हम जैसे युवाओं को सौंप दीजिए, हम आपको करा के दिखा देते हैं बेरोजगारी की जनगणना कि बिहार में कितने लोग बेरोजगार हैं। एक आखिरी सवाल मेरा पुरुषोत्तम जी आपसे यही रहेगा, क्या हल है इसका? क्योंकि वादा तो हमेशा होता है रोजगार का, लेकिन आए दिन देखने को मिलता है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं छात्र, काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं। क्या होगा? क्या है इसका हल? क्या है मांग युवा की? आप युवा है, युवा के नाते पूछ रहे हैं। युवा की तो मांग है कि जो रिक्त पद है, शिक्षा विभाग में रिक्त पद है, पुलिस प्रशासन में रिक्त पद है, वो सारे पे समय अनुसार वैकेंसी निकाला जाए। तो चुनाव आएगा तो वैकेंसी निकलता है, चुनाव खत्म तो फिर 5 साल के लिए सही युवा को चूसा जाता है। आज युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। शिक्षा लेवल पे आप देख लीजिए, इंटर का तो एग्जाम आ गया, आज स्कूल पिछले 1 सालों से बंद चला है, रेगुलर कोर्स नहीं हो रहा है, बच्चे कैसे एग्जाम देंगे वो भगवान भरोसे है। तो ये शिक्षा नीति बिहार का चल रहा है, मतलब कि बच्चों को अब तो छोटा छोटा बच्चों जो है उनको स्कूल का नाम भी याद नहीं, क्योंकि स्कूल बहुत दिन से तो गया ही नहीं। वो रैली ऑफलाइन, नेताजी का प्रोग्राम ऑफलाइन, पार्टी में मीटिंग चलेगी लेकिन स्कूल नहीं चलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना वही है, क्योंकि हम लोग घर से जाते हैं स्कूल और वो लोग दिल्ली से आते हैं बिहार, फिर भी कोरोना नहीं है। यही तो बिहार का शिक्षा नीति है, बिहार का सरकार का नीति है। और उसका भी तो गाइडलाइन देना चाहिए था। जो युवा रोजगार की तलाश में बेरोजगारी की स्थिति पर था, वो अपने जीवन यापन करने के लिए कोचिंग स्कूल चलाता था, आज उसके स्कूल कोचिंग भी साल भर से बंद कर दिया गया है, अपने घर से किराया भरता है। कितने लोग तो फांसी लटक के मर गए। इस तंगी में, आर्थिक तंगी में सरकार उनके लिए कोई योजना बनाई है? नहीं बनाती है, क्योंकि युवा, हम सब युवाओं हैं जो हम लोग गरीब घर से आते हैं। किसी का पिताजी रिक्शा चलाते होंगे तो किसी का पिताजी चाय बेचते होंगे। जिस दिन बिहार की शिक्षा नीति उस दिन सुधरेगा जब मंत्री जी का भी बेटी पढ़ेगा प्राथमिक विद्यालय में, हम लोग का भी भाई पढ़ेगा प्राथमिक विद्यालय में, उस दिन देखेगा बिहार की शिक्षा नीति कैसे बदलाव हो जाती है। समान शिक्षा बिहार में एकदम अति आवश्यक है लागू होना। जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगा तब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा बिहार में। चलिए, पुरुषोत्तम जी से हमने एक जेडीयू नेता के नाते बात नहीं की, एक युवा के नाते बात की, जो उन्होंने बताया क्योंकि बिहार में रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत अहम है, क्योंकि सारी चीजें इसी से कनेक्टेड है। लेकिन अब देखना होगा कि ये वादा हमेशा चलता ही रहेगा या फिर बिहार में रोजगार का कुछ होगा या नहीं, ये सवाल रहता है सरकार से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे DTV भारत। कैमरामैन अमित के साथ मैं सृष्टि श्रीवास्तव। धन्यवाद।